हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के, और आज का अपडेट है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन एडमिशन सेशन 2023 से 27 को लेकर के। इस पेपर में आप देख रहे हैं कि स्नातक में 44,293 छात्र छात्राएं नामांकन से हुए वंचित। ठीक है, हेडलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया संपन्न। ठीक है, ऐसी हेडलाइन के साथ न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है एलएनएमयू यूजी एडमिशन को लेकर के। तो कई सारे छात्रों के सवाल कई सारे छात्रों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है? क्या अब कोई थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी? क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी? क्या फिर से स्पॉट एडमिशन नहीं होगा? अब मतलब कि क्या अब सारी सीटें फुल हो चुकी है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। और एलएनएमयू में जो इस बार की एडमिशन की पूरी प्रक्रिया है वो किस तरीके से पूरी की पूरी चेंज हुई है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके एडमिशन की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर आपको एलएनएमयू में एडमिशन लेने का मौका नहीं मिला है तो अब आगे आपको क्या करना है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके एडमिशन की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एडमिशन के अपडेट की, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या था, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने की नोटिस जारी हुई थी 23 मई को। 24 मई से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया था। ठीक है, जैसे ही आपको याद होगा राजभवन के द्वारा नोटिस जारी की गई थी 20 मई से अप्लाई शुरू करने की, तो उसी दिन से मतलब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने बाकी सारी प्रक्रियाएं, अपना जो इंटरनल प्रोसेस है वो सभी ठीक किया। और उसके बाद 20 तारीख को जो राजभवन से नोटिस जारी हुई, ठीक उसके बाद 2-3 दिन के बाद 23 मई को नोटिस जारी हुआ एलएनएमयू की तरफ से। और 24 मई से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हुआ, जो कि 8 जून तक बिना लेट फाइन के चला था और 12 जून तक लेट फाइन के साथ चला था। ये ऑनलाइन प्रक्रिया की बात है जो ऑनलाइन अप्लाई स्टूडेंट्स ने किया था। करीब करीब 1.5 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स ने अप्लाई करे थे। एग्जैक्ट नंबर हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो उसके बाद 12 जून तक अप्लाई चली थी, जिसके बाद मात्र और मात्र एक मेरिट लिस्ट रिलीज हुई। ठीक है, जब नोटिस जारी हुई थी उसमें कहा गया था कि एक मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, उसके बाद जगह बचेगा तो दूसरी मेरिट लिस्ट भी रिलीज होगी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आज मतलब इसमें पहली मेरिट लिस्ट रिलीज हुई, वो भी डेट हम लोग देख लेते हैं। 14 जून को प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई थी, जो कि इसके लिए चेक की गई थी, मतलब कि जितने भी अप्लाई किए थे उनका लिस्ट जारी हुआ था कि सब अपना अपना चेक कर ले कि कोई डिटेल्स गलत तो नहीं है। उसके बाद पहली लिस्ट जारी हुई जिसके आधार पे एडमिशन होना था 2 जुलाई को। ठीक है, 2 जुलाई को लिस्ट जारी हुई। 2 जुलाई को 2 लिस्ट जारी हुई, एक जारी हुई सिलेक्शन लिस्ट, दूसरी जारी हुई वेटिंग लिस्ट। एक ही दिन जारी हुई थी, एक ही साथ जारी हुई थी। तो कई लोग सिलेक्शन लिस्ट को पहली लिस्ट और वेटिंग लिस्ट को दूसरी लिस्ट माने, तो दोनों अलग अलग लिस्ट नहीं था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहले से भी, मतलब अगर हम 2022 की बात करें तो जब भी मेरिट लिस्ट निकाला करती थी तो पहले सिलेक्शन लिस्ट निकलता था, उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकलता था। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन लिस्ट में जो जिनका एडमिशन था वो एडमिशन ले लेते थे, और वेटिंग लिस्ट वाले को 2-3 ऑप्शन दिया जाता था, तो उन तीनों में से भी अगर वो चाहे तो किसी में भी एडमिशन करवा सकते थे। लेकिन सिलेक्शन लिस्ट वाले का एक फिक्स दिया जाता था कॉलेज, तो बस यही अंतर था सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में। तो इस बार दोनों लिस्ट जो है 2 जुलाई को जारी हुई। उसके आधार पे सिलेक्शन लिस्ट वाले का एडमिशन था 3 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन था 8 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक, जो कि एक दिन का रिसेस टाइमिंग दोनों में दिया गया था। ठीक है, 6 वाले को 7 किया गया था और वेटिंग लिस्ट वालों को 10 वाले को 11 भी किया गया था इंटरनली कॉलेज की तरफ से और एलएनएमयू की तरफ से। ठीक है, तो ये हुआ मेरिट लिस्ट की बात। और उसके बाद डायरेक्ट ये न्यूज आर्टिकल छपता है ये वाला कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र, इसको आप बारीकी से पढ़ेंगे, स्नातक सत्र 2023-27 के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को संपन्न हो गई। मतलब सोमवार की अगर हम बात करें तो सोमवार का डेट आज है 12 जुलाई, वेडनेसडे, तो 11 हो गया आपका ट्यूसडे और 10 हो गया 10 हो गया आपका मंडे। दैट मीन्स कि 10 जुलाई जो लास्ट डेट थी वेटिंग लिस्ट की वो 10 जुलाई तक ही थी। ठीक है, 10 जुलाई को आपकी सोमवार था और उस दिन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। दैट मीन्स की कंप्लीट हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, इस बार नामांकन के लिए कुल 1,84,000, मैंने 1.5 लाख ही बोला था, सॉरी, ये उससे भी ज्यादा है, 1,84,443 छात्र छात्राओं में से
44,293 छात्र छात्राएं नामांकन से वंचित रह गए। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, जो 44,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है अभी भी एडमिशन नहीं लिए हैं। इन्होंने अप्लाई किया था LNMU में और फिर भी इन्हें मौका नहीं दिया गया था। ठीक है, इससे पहले की बात करें तो अब पिछली बार की बात करें तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 3-3 4-4 मेरिट लिस्ट निकला करती थी। उसके बाद स्पॉट एडमिशन भी हुआ करता था। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे LNMU UG मेरिट लिस्ट 2022, अगर 2022 की अगर आप बात करें तो कितनी मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप अगर खुद से सर्च करके देख लीजिएगा, आपको 2-2 3-3 मिल जाएगा। उसके बाद स्पॉट एडमिशन की नोटिस मिल जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार अप्लाई, एक बार सिलेक्शन लिस्ट निकला, एडमिशन क्लोज, कहानी खत्म। और जो बच गए हैं उसको लेकर के अभी तक तो कोई नोटिस जारी नहीं हुई। आगे क्या होगा इसको लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जैसा कि आप न्यूज आर्टिकल में देख रहे हैं, लिखा गया है कि नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। तो दरअसल आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो अभी चल रहा है जुलाई का सेकेंड वीक चल रहा है और प्रक्रिया जो है एक्चुअल में 4 साल का होने वाला था, तो आपको उस वजह से थोड़ा सा शुरू में ही देरी से स्टार्ट हुआ। तो इन सभी चीज को ओवरकम करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक बार ही ऐसा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने हो सकता है कदम उठाया हो, कुछ भी कर सकती है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट जो इस आस में थे कि उनका एडमिशन हो जाएगा, उनके लिए थोड़ी सी दुख की बात है। यहाँ पे आप देखेंगे ललित नारायण विश्वविद्यालय में कुल 37 विषयों में स्नातक के लिए 3,09,024 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ललित नारायण विश्वविद्यालय में कुल 37 विषयों में स्नातक के लिए 3,09,024 सीटें उपलब्ध है। सभी विषयों में सीटों की संख्या निर्धारित है। इस बार 4 विषयों में निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल व हिंदी विषयों में उपलब्ध सीटों से अधिक 44,293 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। ठीक है, यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सीटें तो 3,09,024 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, टोटल सीटें इतनी सारी हैं। तो अभी कहेंगे कि जब 3,09,000 सीटें अवेलेबल है तो फिर 1,84,000 स्टूडेंट्स ही अप्लाई किए, तो फिर सबका एडमिशन क्यों नहीं हुआ? तो रीजन ये है कि 44,293 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं उन विषयों के लिए अप्लाई कर रखे हैं जिन विषयों में सीट फुल हो चुकी है। यही वजह है कि उनका एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, और वो विषय है जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल और हिंदी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अप्लाई किया गया था, जिस वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला है। ऐसे में आवेदन करने वाले इतना 40,000 छात्रों का ही नामांकन संभव था, तो जिस वजह से 1,34,154 छात्र छात्राओं को शामिल किया गया जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ था। शेष 5,996 छात्रों की प्रतीक्षा छुट्टी वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। बता दें कि जंतु विज्ञान विषय में कुल इतना सीटों के विरुद्ध इतना आवेदन आए थे, जो भी आप देख लीजिएगा। तो स्नातक में पहली बार सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है। वर्तमान सत्र से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में CBCS सिस्टम के तहत सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू किया गया। इसको लेकर राजभवन से नए पाठ्यक्रम का अध्यादेश व विनियमावली को स्वीकृति भी मिल गई है। राजभवन ने 15 जून को सभी विश्वविद्यालयों को इसे वर्तमान सत्र से लागू करने का निर्देश देते हुए नामांकन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया था। और उसके बाद ये सारी चीजें होंगी और 11 जुलाई तक नामांकन की स्थिति विश्वविद्यालय के डैशबोर्ड पे अनिवार्य रूप से अपलोड करना है और 11 जुलाई से ही क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब एडमिशन कंप्लीट हो चुका है LNMU में। अब बात आती है कि जिनका नहीं हुआ है, ये जो 44,000 छात्र हैं, उनको क्या करना है। तो देखिए, इसको लेकर के जल्द ही एक वीडियो जारी किया गया है। LNMU में ज्यादातर स्टूडेंट का अप्लाई करने का एक रीजन ये रहा करता था कि सेशन इसका टाइमिंग से कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो है सेशन को लेकर के ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा क्यों है, आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि अब आपको सेशन टाइमिंग को लेकर के ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की अब सेशन टाइमिंग सेम होगी। इसको लेकर के जल्द ही एक डिटेल वीडियो जारी किया जाएगा, उसे आप डेफिनेटली देखिएगा कि अब आपको क्या करना है और कहाँ से एडमिशन लेना है। ठीक है, तो फिलहाल का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। LNMU की एडमिशन की कंप्लीट होने के साथ साथ मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। जय भारत, जय बिहार।